भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची और पवित्र चोटियों के बीच बसे हैं चार ऐसे धाम जहां कदम रखते ही हर सनातनी का जीवन धन्य हो जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन्हें हम छोटा चार धाम या उत्तराखंड के चार धाम मानते हैं। माना ऐसा जाता है कि अपने जीवन काल में एक बार इन धामों के दर्शन करने से इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम चार धाम की महिमा, इनकी पौराणिक कथाएं और सबसे ज़रूरी बात मौसम और सुरक्षा के लिहाज से इस कठिन यात्रा को करने का बिल्कुल सही समय कौन सा है ये जानेंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है, यानी सबसे पहले दर्शन होते हैं यमुनोत्री धाम के, जहाँ यमुना नदी का उद्गम है। इसके बाद श्रद्धालु माँ गंगा के मायके यानी गंगोत्री धाम पहुँचते हैं। तीसरी कड़ी है बाबा केदारनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं और जहां साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम बद्रीनाथ। इस क्रम के बीच एक गहरा आध्यात्मिक कारण है जो इंसानी आत्मा को धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की ओर ले जाता है। शास्त्रों में इन धामों की महिमा को अद्वितीय बताया गया है। केदारनाथ के बारे में कहा जाता है, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे तो भगवान शिव ने इसी भूमि पर उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। वहीं बद्रीनाथ धाम सतयुग का सबसे पावन स्थल माना जाता है, जहां स्वयं भगवान नारायण ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इन पहाड़ों की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो थके हुए मन को भी असीम शांति से भर देता है। लेकिन इस पावन यात्रा पर निकलने से पहले इसके भौगोलिक चक्र को समझना बेहद जरूरी है। हिमालय की गोद में बसे होने के कारण ये चारों धाम साल में केवल 6 महीने के लिए ही भक्तों के लिए खुलते हैं। अक्षय तृतीया, जो आमतौर पर अप्रैल के आखिर या मई के शुरुआत में आती है, कपाट खुलने का समय है। इसके बाद नवंबर में भाई दूज के आसपास भारी बर्फबारी के कारण इन मंदिरों के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर इस यात्रा को करने का सबसे सही और सुरक्षित समय कौन सा है? अक्सर लोग कपाट खुलते ही यानी मई और जून के महीने में यात्रा की योजना बनाते हैं। इस समय मौसम सुहावना होता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है अत्यधिक भीड़। लाखों श्रद्धालुओं के एक साथ आने से रास्तों पर भारी ट्रैफिक और होटलों में लंबी बुकिंग हो जाती है। इसके बाद आता है जुलाई और अगस्त का समय, जो मानसून का महीना है। इस दौरान पहाड़ों पर यात्रा करने से पूरी तरह बचना चाहिए। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के इन रास्तों पर लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जिससे यात्रा जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आप शांति से बिना भीड़ भाड़ के और बेहद खूबसूरत मौसम में चार धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर से मध्य से लेकर अक्टूबर के अंत तक। मानसून खत्म होने के बाद सितंबर में पहाड़ों की हरियाली देखने लायक होती है। आसमान बिल्कुल साफ रहता है और कपाट बंद होने के नज़दीक होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी कम हो जाती है। चार धाम यात्रा सिर्फ एक पर्यटन या वेकेशन नहीं है, ये शरीर और आत्मा की परीक्षा है। खड़ी चढ़ाई, कम ऑक्सीजन और बदलता मौसम आपकी श्रद्धा को परखता है। लेकिन जब आप जय केदार और जय बद्री विशाल के जयकारों के बीच मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने खड़े होते हैं तो रास्ते की सारी थकान एक ही पल में गायब हो जाती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। भारत के कौन से शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में लिखिए। आने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।